रात का वो एक खास लम्हा जब लग्जरी रिसॉर्ट की खामोशी चुपचाप कुछ कहने को बेताब थी, जहां हर सांस में ठंडी हवा और हर सन्नाटा कोई दबी हुई कहानी सुनाना चाहता था। 3 चेहरे, 3 जज्बात और एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था। शैंपेन की खुशबू, हल्की रोशनी और उन पलों की जादूगरी जहां दिलों के दरवाजे खुलने लगे और छुपी हुई इच्छाएं सामने आने लगी। ये कहानी है सच्चाई, आकर्षण और खुलेपन की, जहां ना कोई शर्म है न कोई डर, सिर्फ एहसास है और उन एहसासों की गहराई। तैयार हो जाइए एक ऐसी रात में उतरने के लिए जो सिर्फ रात नहीं बल्कि एक जज्बाती और इंटीमेट सफर है। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेम्पटेशन आइलैंड में आपका फिर से स्वागत है। पेश है दूसरी रात, रिसॉर्ट की रंगीनियां, पहली नजर का प्यार, रोहित और वरुण की प्रेम कहानी का भाग 10। रात के उस वक्त सन्नाटे की गूंज और उस लग्जरी रिसॉर्ट की खामोशी मानो कुछ कहने को तैयार थी। सामने सुमित था, हैंडसम, हल्की सी दाढ़ी, हाथ में शैंपेन की एक बोतल और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। अरे सुमित, तुम अंदर आओ, रोहित ने चौंकते हुए कहा। बस यूं ही, आज की पार्टी में किसी ने ये शैंपेन गिफ्ट की थी। प्रिया ने कहा अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करो, तो सोचा तुम लोगों के पास आ जाऊं। सुमित ने आंखें टिमकाते हुए कहा। प्रिया पार्टी के सारे गिफ्टर्स लेकर अपने माता पिता के घर चली गई है। उसके कुछ और रिलेटिव्स भी वहीं हैं, तो आज रात वह वहीं रुकेगी। वरुण बाहर अब भी फोन पर था। दरवाजा बंद होते ही सुमित ने रोहित को अपनी बाहों में भर लिया। एक बहुत स्नेहिल और गर्म आलिंगन के बाद रोहित ने सुमित को अलग किया। रोहित ने थोड़े संकोच से पूछा, तुम्हें बुरा ना लगे, पर तुम्हें देखकर कभी कभी लगता है कि तुम। सुमित, ये क्या कर रहे हो? प्रिया का? सुमित मुस्कुराया। उसने बात काटते हुए कहा, फिर बोला, सच तो यह है कि मैं बाइसेक्सुअल हूं। प्रिया को सब पता है। हम दोनों के बीच पूरी ईमानदारी है। वह मेरी अंतरंग मित्र है, मेरा सब कुछ है। वो मेरा बचपन का प्यार है, लेकिन मेरी सच्चाई भी जानती है। उसने मुझे स्वीकार है, मैं जो हूं, जैसा हूं, और मुझे इस पर गर्व है। तभी बाहर से वरुण कमरे में आया। वह फोन पर बात कर रहा था। उसने बतलाया फैमिली मीट कॉन चल रही थी। यूएसए से उसका बड़ा भाई अरुण भी ऑनलाइन था। अरे भाई, सुमित है, शैंपेन लाया है, रोहित ने हंसते हुए कहा। तीनों पुरुष अब कमरे में थे। म्यूजिक धीमा धीमा बज रहा था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की के बाहर तारे टिमटिमा रहे थे। सुमित ने बर्फ डालकर 3 ग्लास तैयार किए। उसने पूछा, वरुण तुम लोगे? वरुण ने भी खुश होते हुए सर हिला दिया। इतना बड्ढा ले लोगे? सुमित ने पूरा जाम भरते हुए वरुण से कहा। जब उसे अपनी बात की गहराई समझ में आई, वह झेप गया। लेकिन वे तीनों बड़ी जोर से हंस पड़े। जितना ज्यादा भरा उतना ज्यादा मजा। अपनी बात को संभालते हुए सुमित ने कहा, वरुण को भरा ही पसंद है। रोहित ने भी आंख मारते हुए कहा। पहला घूंट लेते ही बातचीत खुलने लगी। कॉलेज के दिनों की बातें, पहली बार के अनुभव, और फिर वरुण बोला, कमाल है यार, आप तो बहुत ही डेयरिंग हो, पर इतना खुला सोचते हो ये नहीं पता था। शैंपेन के साथ साथ बातें और भी गहरी होती चली गई। बातें अब रिश्तों से होती हुई कामुकता और फैंटेसी की तरफ बढ़ने लगी। सुमित, तुम दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, सच कहूं तो कभी कभी देखता हूं और जलन होती है। इतनी कनेक्शन, इतनी केमिस्ट्री। रोहित हल्के नशे में मुस्कुराते हुए, तुम तो खुद भी कम हॉट नहीं हो। कॉलेज में बहुत से लड़के तुम्हें देखते थे और अब भी देखते होंगे। तीनों की आंखों में अब एक अलग चमक थी। कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ सच, आकर्षण और बहती हुई ऊर्जा। सुमित ने वरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत से लोगों को डराता भी है और खींचता भी। सुमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी डर और खिंचाव एक साथ अच्छे लगते हैं। वो पल, शैंपेन के नशे में डूबा, दिल खोलती बातचीत और 3 मर्दों के बीच पनपती एक खामोश, अजीब सी इंटीमेसी, जिसमें न कोई लेबल था, न कोई शर्म, बस जुनून और जिज्ञासा। शायद उस रात सिर्फ शैंपेन ही नहीं खुली थी, बल्कि कुछ बंद दरवाजे, कुछ अनछुए एहसास और कुछ छुपे रिश्ते भी खुल गए थे।
रात अब और गहरा चुकी थी। कमरे के भीतर शैंपेन की बोतल अब आधी से कम बची थी। हवा में शराब की खुशबू और 3 पुरुषों की मौजूदगी ने माहौल को कुछ अजीब सा लेकिन खिंचाव भरा बना दिया था। सुमित अब खिड़की के पास खड़ा था, बाहर झांकते हुए। हाथ में सिगरेट थी, उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर कुछ हिल रहा था। वरुण सोफे पर पांव फैलाए लेटा था, आंखें रोहित पर टिकी, और रोहित जो अब बिस्तर के किनारे बैठा था दोनों को बारी बारी देख रहा था। रोहित ने धीरे से कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता सुमित कि तुम्हारा ये ओपननेस होना तुम्हारे शादीशुदा रिश्ते को तोड़ सकता है? सुमित ने लंबी सांस ली। डर तो लगता है, हर किसी को लगता है, पर प्रिया भी इतनी ही ब्रॉड माइंडेड है, बोल्ड है। उसने मुझसे कहा था, अगर कभी ऐसा कुछ फील करो तो छुपाना मत। हमने एक दूसरे से वादा किया था, सच बोलेंगे, चाहे जितना भी असहज क्यों ना हो। वरुण की आवाज कुछ धीमी हुई। तुम लकी हो, बहुत से लोग ये आजादी नहीं पा सकते। तीनों अब चुप हो गए, एक ऐसी चुप्पी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। तभी सुमित ने धीरे से पूछा, तुम दोनों में फिजिकल रिलेशन कब शुरू हुआ? रोहित थोड़ा झेंपते हुए बोला, बस कल से ही। शुरू में बस एक दूसरे को समझने की कोशिश थी, फिर एक रात कुछ बदल गया वरुण, और उसके बाद सब कुछ और गहरा होता चला गया। अब तो उसके बिना रहना अजीब लगता है। सुमित की निगाहें दोनों पर रुकी। पता है, मैं तुम्हें देखकर कभी कभी खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारे बीच की बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री बहुत इंटेंस है। तुम्हें पता है, यहां भी एक ओपन सोसाइटी है जिसमें ब्रॉड माइंडेड कपल्स और एनर्जी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। इट इज अ क्लोजेट एंड रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप। हमारे कुछ फ्रेंड्स उसमें मेंबर्स हैं। हमें भी कुछ पार्टीज में इनवाइट किया गया था। सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर हमने कभी इतनी हिम्मत नहीं की। वरुण बहुत एक्साइटेड था। रोहित ने सुमित से कहा, क्या यार, अभी तो ये बच्चा है इसके सामने। सुमित ने आंखें उसकी तरफ उठाई, और अगर हमें कभी तुम उसमें भी शामिल कर लें तो? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तीनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सुमित जोरों से हंस पड़ा। एक क्षण को वरुण भी ठिठक गया था, पर सुमित को हंसता देखकर उसे जान में जान आई। बस यार, मजाक कर रहा था। रोहित ने पूछा, ओपन सोसाइटी मजाक था या हमारा ज्वाइन करना? सुमित ने कहा। दोनों ही शैंपेन अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन कमरे में कुछ और खुल रहा था, जिसका स्वाद शायद शराब से भी गहरा था। शैंपेन की बोतल भी लगभग खाली हो चुकी थी। नशे की खुमारी तीनों पर अब चढ़ रही थी। अचानक रोहित थोड़ा लदखदाया और उठ खड़ा हुआ। यार दोस्तों, उसने थोड़ी लदखदाती हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। रोहित और वरुण ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ सुमित, कहाँ जा रहा है? अरे यार, रोहित बोला, थोड़ा मेरा हो गया और तुम दोनों तो मजे करो, रात का एंजॉय करो, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। रोहित और वरुण एक दूसरे को देखकर थोड़ा हैरान हुए। लेकिन तू अकेला कहां जाएगा? वरुण ने पूछा। तीनों खड़े हो गए। वरुण बोतल को डस्टबिन में डालने चला गया। सुमित ने उनकी बात अनसुनी करते हुए सुमित के पास झुका और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, कमरा नंबर 310। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी इशारा था। रोहित भौहें चढ़ाकर उसे देखने लगा, लेकिन सुमित ने सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दी और लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे सुमित, सुनो तो। वरुण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक सुमित कमरे से बाहर निकल चुका था। रोहित और वरुण कमरे में अकेले रह गए। रोहित के कान में कहे गए शब्द सुमित के दिमाग में गूंज रहे थे। कमरा नंबर 310। उसका मतलब क्या था? उसे हॉस्टल की वह रात फिर से आंखों के सामने आ गई, और कमरा नंबर 310 भी। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। शैंपेन का नशा अब थोड़ा उतरने लगा था, और उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। रोहित ने वरुण की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी सवाल थे। अगर आपको रोहित, वरुण और सुमित की ये दिल को छूने वाली रोमांटिक और इंटीमेट कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल टेम्पटेशन आइलैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमरे में अब सिर्फ रोहित और वरुण थे। सुमित के जाने के बाद कुछ देर तक अजीब सी खामोशी छाई रही। शैंपेन का नशा हल्का हो चुका था, लेकिन हवा में एक दबी हुई उत्तेजना महसूस हो रही थी। वरुण ने धीरे से रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। तो अब हम अकेले हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। रोहित ने भी उसकी आंखों में देखा और एक हल्की मुस्कान दी। हाँ, पहली रात की झिझक अब कहीं दूर जा चुकी थी। अब सिर्फ एक दूसरे के लिए गहरी चाहत और बेफिक्री का माहौल था। वरुण उठा और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर वह धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ा। रोहित बिस्तर पर थोड़ा पीछे हट गया। उसकी नजरें वरुण पर टिकी हुई थी। वरुण उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली, उस स्पर्श की गर्मी को महसूस करते हुए। वरुण ने झुककर उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन किया। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरता गया। उसकी होंठ रोहित के गालों, फिर जबड़े और अंत में उसके होंठों पर ठहर गए। यह चुंबन पहला चुंबन नहीं था, लेकिन इसमें पिछली रात की शर्माहट की जगह एक गहरी आत्मीयता और अधिकार का भाव था। दोनों के होंठ एक दूसरे से लिपटे रहे, एक लंबे और भावुक पल के लिए। फिर वरुण थोड़ा पीछे हटा और रोहित की आंखों में झांका। पिछली रात अधूरी रह गई थी, उसने फुसफुसाया। रोहित ने जवाब में सिर्फ उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सिर्फ दो जिस्म थे जो एक दूसरे की गर्मी और स्पर्श को महसूस करना चाहते थे। रात धीरे धीरे बीतती गई, लेकिन कमरे में उनकी मोहब्बत की गर्मी कम नहीं हुई। वे एक दूसरे की बाहों में खोए रहे, कभी धीमी फुसफुसाहटों में बातें करते रहे, तो कभी सिर्फ एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते रहे। यह सिर्फ शारीरिक जुद्धाव नहीं था, यह दो आत्माओं का मिलन था, दो दिलों का एक साथ धड़कना था। उनकी हर सांस में प्यार था, हर स्पर्श में अपनापन था। उसका क्या मतलब था? वरुण ने धीरे से पूछा। रोहित ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता। शायद ज्यादा पी ली है उसने, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। दोनों कुछ देर चुपचाप लिपटते रहे। कमरे में सिर्फ बाहर से आने वाली हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, पर रोहित के दिमाग में सुमित के शब्द बार बार घूम रहे थे। कमरा नंबर 310। उसके दिमाग में सुमित का स्पर्श, उसकी सांसों की गर्मी, उसके होंठ, उसकी मजबूत छाती और माल के ट्रायल रूम का आलिंगन दिमाग में चढ़ गया था। रात धीरे धीरे अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन तीन दिलों में उठी हलचलें अभी भी थमी नहीं थी। रोहित और वरुण की दूसरी रात सिर्फ प्यार और चाहत की नहीं, बल्कि नए सवालों, नए रिश्तों और छुपी हुई फैंटेसीज की भी रात थी। पर क्या वाकई ये बस एक रात थी, या फिर ये एक ऐसे मोड की शुरुआत है जहां दोस्ती, वासना और प्यार तीनों एक ही रास्ते पर चल पड़ते हैं? सुमित का कमरा नंबर 310 कहना क्या सिर्फ एक नशे की शरारत थी, या फिर कुछ ऐसा जो रोहित और वरुण की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा? सच्चाई जानने के लिए और इस इंटीमेट, इमोशनल और रहस्यमय सफर को आगे देखने के लिए देखते रहिए टेम्पटेशन आइलैंड पर रोहित और वरुण की प्रेम कहानी दूसरी रात का अगला भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो ऐसी कहानियों को महसूस कर पाते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेम्पटेशन आइलैंड को, क्योंकि यहाँ मिलती हैं कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती हैं। मिलते हैं अगले भाग में, जहाँ रात और भी गहराएगी और रिश्तों की परतें और भी खुलेंगी।